कई स्टूडेंट्स को गाइस थ्योरी जो होता है ना बोरिंग लगता है और कई सारे स्टूडेंट्स को थ्योरी स्कोरिंग लगता है। तो ये वीडियो ना उन दोनों बच्चों के लिए है जिनको थ्योरी बोरिंग लगता है और जिनको थ्योरी स्कोरिंग लगता है, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैंने आपके लिए नोट्स एक जगह बना रखा है, आप चाहे तो उसे नोट डाउन कर सकते हो और ना करना चाहे तो समझ लो एग्ज़ाम में काम आएगा। मैं उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आती हूँ जिनको थ्योरी बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग लगता है। जब कभी एग्जामिनर्स ऐसा कोई न्यूमेरिकल या ऐसा कोई प्रश्न पूछ देता है जो हमारे सर से पार हो जाता है, उस समय मेरे लिए थ्योरी बैकअप प्लान का काम करता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर पर होंगे और अपने अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी गाइस कि मैं अपने एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि घर बैठे बैठे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। आज हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट में एक न्यू चैप्टर करने जा रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होने वाला है गाइस, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। मैं सारे स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगी कि थ्योरी ज़रूर टच करके जाएं, और अगर थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है तो फिर मैं हूँ ना आपके लिए। आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में बजट चैप्टर का होल थ्योरी मैंने एक जगह कलेक्ट कर रखा है। आप बस वीडियो को एक बार सुन लो, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख रहे हो गाइस कि चैप्टर का नाम है बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल। सबसे पहले दिमाग में यही स्ट्राइक करेगा कि बजट होता क्या है और बजटरी कंट्रोल का क्या मतलब है। वेट गाइस, एक एक करके बताती हूँ। बजट का मतलब देखिए, मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज दिया है, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस कीवर्ड्स को माइंड पे रखें। कीवर्ड्स मतलब क्या, जो मैंने रेड अंडरलाइन किया हुआ है ना, वो कीवर्ड्स हैं, ठीक है। हमारा पहला पॉइंट है कि जो बजट होता है एक क्वालिफाइड प्लान होता है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होता है, और उसको प्रिपेयर किया जाता है। कब प्रिपेयर किया जाता है? एक डेफिनेट पीरियड के पहले। प्रायर मीन्स पहले, ठीक है। डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के पहले उसको प्रिपेयर किया जाता है। सेकेंड कह रहा है कि इट इज़ शोइंग अ प्लान इनकम टू बी जनरेटेड एंड एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड एंड द कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड। हम बजट में क्या क्या शोन करते हैं? इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल। आप ये तीनों को याद रखो, अपने आप सेंटेंस बनेगा। इनकम जो हमने जनरेट किया, एक्सपेंडिचर जो हमने खर्च किया, और कैपिटल जो हमने एम्प्लॉयड किया। थर्ड कहता है कि बजट, हमने यहाँ पे पढ़ा कि मॉनेटरी टर्म्स में होता है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करता है कि बजट जो होता है वो मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी टर्म में भी होता है। उदाहरण दिया गया है यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एटसेट्रा। सेकेंड बोल रहा है इट इज़ रिलेटेड टू अ डेफिनेट फ्यूचर पीरियड, ठीक है। तो बजट जो होता है हमेशा फ्यूचर पीरियड के लिए बनाया जाता है, ठीक है। बजट को हमेशा प्रिपेयर किया जाता है एडवांस में। अगले साल का बजट हम इसी साल बनाते हैं, ठीक है। जनरली हमारे घर पे भी यही होता है कि हम जब मंथली बजट बनाते हैं अपना, तो पहले से डिसाइड कर लेते हैं ऐसा 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 होगा बजट में, है ना। बजट किस किस चीज़ का प्रिपेयर होता है? सेल्स का, प्रोडक्शन का, परचेस का, कैश का, और भी कई सारी चीज़ें होती है, उनका बजट बनता है। इसका पर्पस क्या होता है बजट का? कि हम इम्प्लीमेंट करें पॉलिसीज़ को। और पॉलिसीज़ बनाता कौन है? फॉर्मुलेटेड बाय द मैनेजमेंट। फॉर किस लिए बनाता है मैनेजमेंट पॉलिसीज? अटेनिंग द गिवन ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब हो गया कि बजट का पर्पस होता है प्लान या आपका पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना। और किस लिए इम्प्लीमेंट करना? ताकि हम जो मैनेजमेंट जो होता है वो अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो ये हमने देख लिया गाइस बजट का मीनिंग। देखो पॉइंट वाइज है, बहुत जल्दी से आपको रिमाइंड हो जाएगा। कीवर्ड्स याद रखो, फटाफट सेंटेंस बनते जाएंगे, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं बजटरी कंट्रोल। यहाँ पे बताया ही मैंने कि बजट तो हमने जान लिया, अब बजटरी कंट्रोल क्या होता है। बजटरी कंट्रोल नाम से ही समझ में आ रहा है, कंट्रोल मीन्स बजट को कंट्रोल करना, ठीक है। बोला ही है यहाँ पे, देखो बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व्स है इसमें? प्रिपरेशन ऑफ बजट्स एंड देयर एप्लीकेशन फॉर कंट्रोल पर्पस। बजटरी कंट्रोल का यूज़ क्यों होता है? ताकि हम प्रिपरेशन ऑफ बजट जो बनाते हैं और उनके एप्लीकेशंस को हम कंट्रोल कर सकें। उनका पर्पस ही होता है कि हम इसे कंट्रोल कर सकें। अगला पॉइंट है, देखो गाइस, बजटिंग। ये जैसे था बजटरी कंट्रोल, नाम से ही समझ में आ रहा था कंट्रोल करना, कंट्रोल पर्पस के लिए। ये है बजटिंग। ये बोल रहा है द इंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट इज नोन एज बजटिंग। जो पूरा प्रोसेस हम प्रिपेयर करते हैं बजट बनाने में, उसको हम बजटिंग कहते हैं।
आप चाहे तो गाइज ये सब नोट कर सकते हो, पॉज कर करके आप नोट कर लो, और अगर नोट करना नहीं है तो सुन लो, दिमाग में बैठा लो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ बजट। मैंने यहाँ पे 16 लिखा है, मतलब 16 बजट्स होते हैं मिनिमम। सेल्स बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, मटेरियल बजट, परचेज बजट, लेबर बजट, फैक्ट्री ओवरहेड बजट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैश बजट, फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट एंड मास्टर बजट एंड ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। ये कुछ बजट्स होते हैं गाइस जो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसमें से न्यूमेरिकल आता है, वो होता है कैश बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। इसमें से मैक्सिमम 10 या 12 नंबर का क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, और अगर इनमें से क्वेश्चन ना आए तो शॉर्ट क्वेश्चंस में ये दे सकता है सेल्स बजट या प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। इनमें से 6 नंबर या 8 नंबर या मिनिमम बोल सकते हो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इस वीडियो में फ़िलहाल मैं आपको न्यूमेरिकल नहीं बताऊंगी, वरना मैं फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन आपको ज़रूर दिखाती, बट ये वीडियो लेंदी हो जाएगा अगर मैंने ये सॉल्व करना चालू किया तो। सो इसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगी कि फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है और कैसे सॉल्व किया जाता है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। पहला बोल रहा है बजट मे और मे नॉट बी ट्रू एज दे आर बेस्ड इन एस्टिमेट्स। बजट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये बना किस बेस्ड पे होता है, एस्टिमेट्स के बेस्ड पे होता है। सेकंड बोल रहा है बजट्स क्या होते हैं, रिगिड डॉक्यूमेंट होते हैं, कठोर दस्तावेज। मैंने हिंदी में लिखा है यहाँ पे, जिसका मतलब होता है नॉट एबल टू बी चेंज्ड, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बोल दिया है कि बजट इट शुड बी, मतलब बजट को कैसा होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, एंड कैपेबल ऑफ बीइंग एडॉप्टेड इन चेंजिंग सर्कमटेंस। अगर कोई चेंज होता है बजट में तो बजट को ऐसा होना चाहिए कि वो उसको अडॉप्ट कर सके, ठीक है। लेकिन जनरली बजट ऐसा होता नहीं है, वो रिगिड डॉक्यूमेंट ही होता है, ठीक है। थर्ड बोल रहा है स्टाफ कोऑपरेशन इज नॉट अवेलेबल ड्यूरिंग बजटरी कंट्रोल एक्सरसाइज। जब हम बजटरी कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं या बजट बनता है उस समय स्टाफ का कोऑपरेशन हमको नहीं मिलता, या बोल सकते हैं बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट बोल रहा है इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। या डेफिनेटली ये टाइम कंज्यूम करता है, क्योंकि हमको साल भर का बजट बनाना होता है या कभी मंथली बजट बनाना होता है, तो टाइम तो कंज्यूम करेगा ही। एंड लास्ट एंड फिफ्थ लिमिटेशन है कि इट नेसेसिएट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टाफ एंड दिस इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर विच स्मॉल कंसर्न मे नॉट अफोर्ड। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि बजट बनाने के लिए, बजटरी कंट्रोल सिस्टम के लिए हमको ज़रूरी है स्पेशलाइज स्टाफ को एम्प्लॉयमेंट देना, और एम्प्लॉय करने से क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जो कि एक स्मॉल कंसर्न के द्वारा संभव नहीं है। सिंपल सी बात ये है कि जो स्मॉल कंसर्न होते हैं वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, कॉमर्स में, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे है या कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम पे है, इतना करके जाओ, इनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला। एंड गाइस लास्ट रिक्वेस्ट आपसे और है कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ या सेंड करो कि आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रहा है, तब मुझे इजी होगा कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस चैप्टर या उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। आशा करती हूँ गाइस आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया होगा, और देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइस।